हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी संख्या को कैसे काटा जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम होता है कि वह संख्या को कैसे काटे। कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाता है और उसको काटना रहता है, यानी कि सरलता रूप में लाना रहता है, तो उनको ये समझने में परेशानी होता है कि किसको पहले किससे काटे। तो आज अगर वीडियो देख लेते हैं ये वीडियो, तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आज के बाद आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इतना आसानी तरीका से बताएंगे एकदम देसी तरीका से कि आपको एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई भी संख्या दिया रहता है, फ्रैक्शन दिया रहता है, उसको काटने के लिए आपको दो बातें ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। सिर्फ दो बात, इसके बाद आप कोई बात याद नहीं रखिए तभी चल जाएगा काम। आपको सिर्फ एक पहला है कि देखिए, पहला तो तरीका है काटने के लिए कि आप डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए, या विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए। ये याद रखिए। और दूसरा है कि आप एक तरह से कर सकते हैं इसका HCF निकाल कर भी। HCF यानी कि मौसम निकाल लीजिएगा तो सबसे आसान रहेगा। और एक है विभाज्यता के नियम। देखिए, दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको HCF निकालने नहीं भी आता है, अगर आपको HCF नहीं निकालने आता है, मान लीजिए इसको अब ये आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी जानते हैं ना डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम, तो आप मिनटों में यानी कि सेकंडों में आप किसी भी संख्या को काट सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये आपको आता है तो आप किसी भी संख्या को काट सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसलिए इसको ज़रूर सीखिए। और इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बेसिक मैथ में, इसलिए वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको अगर आप चाहते हैं कि किसी संख्या को कैसे काटें और सीख जाए, एक बार में सीख जाए, तो आपको यह आना चाहिए। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, यानी कि इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं आपको दोनों मेथड, लेकिन ये सिर्फ आपको बेसिक है। उसके बाद आप सिर्फ विभाज्यता के नियम से ही बनाएंगे, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल से ही बनाएंगे। देखिए, पहले आपको HCF मेथड भी बता देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए पहले इसको बता देते हैं। तो देखिए, आपको करना है कि पहले आपको बताते हैं HCF मेथड कैसे होता है। आपको HCF मेथड से देखिए, आपको पहले दोनों का HCF लीजिए। तो 48 36 का कितना होता है HCF? 48 और 36 का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब 12 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे है 48/36 था, 48/36 है। अब इसको डिवाइड कीजिए कितना से? 12 से ऊपर में भी, क्योंकि HCF देखिए, HCF से अंश और हर दोनों में डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड अगर किए तो देखिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर में अगर यहाँ पे 48 में अगर 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 तक 48 होता है, तो ऊपर में 4 लिख दिए, 4। और नीचे क्या हो जाएगा? अगर नीचे 36 में 12 से भाग दिए अगर, तो क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3। यही आपका काटने पर भी आंसर आएगा। देख लीजिए, यही आपका काटने पर भी आंसर आएगा। देखिए, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है HCF मेथड, लेकिन यह HCF निकालने से अच्छा है कि आप सिर्फ विभाज्यता के नियम याद रखिए और बारी बारी से काटते जाइए। यह लेकिन नियम यही है कि HCF निकाल के ही काटा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, आपको हम बताते हैं कैसे काटा जाता है। अब विभाज्यता के नियम से कैसे काटते हैं, देखिए फिर इसको हटा देते हैं। देखिए, आपको काटने के लिए पहले आप देखिए, विभाज्यता के नियम में क्या कहता है कि आप पहले रूल ध्यान रखिएगा कि कैसे संख्या को काटा जाता है। देखिए, यहाँ पे 48 और 36 है। आपको देखिए, भाग कहाँ से स्टार्ट होता है, कब से लगाते हैं? तो 2 से लगाते हैं। 1 से तो सब संख्या कट जाता है, इसलिए आप पहले 2 से स्टार्ट कीजिएगा। पहले आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 3 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 4 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 5 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 6 से, इस तरह से बढ़ते जाइएगा। तो देखिए, पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का नियम क्या था कि इकाई अंक, देखिए यहाँ पे इकाई अंक 8 है, यानी कि यह 2 से कटेगा। यह भी देखिए 6 है, यानी कि 2 से कटेगा।
तो आप 2 से भाग लगाइए पहले ऊपर नीचे में। तो यहाँ पर 2 से भाग लगाए तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर 48 काटेंगे तो कितना मरतबे में कटेगा, 24 मरतबे में कटेगा। 2 से अगर 36 काटेंगे कितना मरतबे में कटेगा, 18 मरतबे में कटेगा। अब देखिए, अब 24 से 18, अब इसको भी देखिए फिर से काटना है आपको, लेकिन आपको स्टार्ट 2 ही से करना है पहले। तो देखिए 2 से स्टार्ट करने के लिए, काटने के लिए देखिए इकाई अंक फिर से 4 आ गया, इकाई अंक फिर से 4 आ गया, यहाँ भी इकाई अंक 8 है। तो देखिए यह 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक 4 है। जब भी आपको इकाई अंक 2 4 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से कट जाता है, इसको 2 से फिर से काटिए। 2 से अगर फिर से काटिएगा कितना मरतबा कटेगा, 2 से फिर 12 मरतबे में कटेगा। ये कितना कटेगा, 2 से 9 मरतबे में कटेगा। अब देखिए, अब 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन देखिए यहाँ पे 12 है, इकाई अंक तो 2 है, तो ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन यह 9 2 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटता है। यहाँ पे 12 था, तो देखिए अब 2 से हो गया, नहीं कट रहा, तब 3 से लगाएंगे। तो 3 से काटने के लिए देखिए 3 से कट जाएगा, देखिए दोनों 3 से कट जाएगा। आपको 3 से काटने के लिए देखिए 3 से भाग लगे कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, यानी कि ऊपर में 4, इसको बराबर में क्या लिखेंगे, ऊपर में 4 और नीचे में 3। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप काटिएगा, देखिए यही आपका आंसर हो गया। यही कट के आपको देखिए नीचे भी आया था, यही सेम आंसर 4/3 ही आया था। यहाँ भी देखिए 4/3 ही आया था। तो देखिए मेथड दोनों सेम ही है, लेकिन हम अपनाएंगे, यानी कि किसी भी काटते समय आप स्टेप मत निकालिएगा, निकालिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा स्टेप लंबा पड़ जाता है, इसलिए आप पहले डिवाइड कीजिएगा, विभाज्यता के नियम से ही बनाइएगा। तो देखिए इसको आप अगर आप नया पहला बार सीख रहे हैं तो आप इतना देखिए, यहाँ पे किसे काट रहे हैं, 24 से काट रहे हैं, 12 से काट रहे हैं, 24 लिखे हैं, 12 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 18 लिखे हैं, 9 लिखे, 3 लिखे हैं। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जब आप सीख जाइएगा, आपको स्टार्टिंग में लेकिन ऐसे लिखना है, जब सीख जाइएगा तो आप उसको चुटकियों बना सकते हैं। देखिए अगर उतना भी आपको नहीं बुझा रहा है तो बोले देखिए, आप डायरेक्ट 8 से भी लगा सकते, डायरेक्ट आप 4 से भी लगा सकते थे। देखिए आप 4 से भी लगा सकते हैं। 4 के बेहतर नियम क्या होता है कि 2 अंक कटना चाहिए 4 से, तो आप देखिए डायरेक्ट 4 से लगाइएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 4 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 12 मरतबे में 12 चौक 48, 4 से काटिएगा तो क्या 9 मरतबे में कट जाएगा। अब देखिए 12 9 आ गया, अब फिर से 3 मरतबे 3 से लगा दीजिए आप, 3 से लगाइएगा तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, इनकी 4/3 सॉरी बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया। आप किसी भी तरीक़े से बनाइएगा आपका आंसर सेम ही आएगा। इसलिए आप पहले स्टार्ट करने के लिए, अगर आप पहला बार सीख रहे हैं, अगर आप सिर्फ सीख ही रहे हैं तो पहले आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा। हम लोग अगर जिसको आता है वो सीधे 10 से 20 से 50 से 24 से 48 से ऐसे लगाता है, लेकिन आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो आप ऐसे ही करें जैसे पिछले बार किए थे, 2 से 3 से 4 से 5 से। जिसको आता है तो मान लीजिए हमको आता है तो हम डायरेक्ट 12 से लगा देते हैं, डायरेक्ट 12 से लगा देते हैं और एक लाइन में आंसर लिख देते हैं। लेकिन आपको सीखना है, इसलिए आप पहले आप धीरे धीरे ही काटे। हमने भी स्टार्टिंग में पहले 2 से ही काटा था, 3 से ही काटा था, लंबा लंबा काटते वक्त एकदम पूरा पन्ना भर जाता था। लेकिन आप सीखिएगा वैसे ही। सीखने का एक ही तरीका है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसको एकदम धीरे धीरे यानी कि आसानी से सीखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा 42/35 है। अब देखिए आपको बताया है कि पहले किससे स्टार्ट करना है, आपको 2 से स्टार्ट करना है, 3 से काटना है, 5 2 3 4 से काटना है, 5 से काटना है, 6 से काटना है, 7 से काटना है, 8 से काटना है, 9 से काटना है, इस तरह से बढ़ते जाना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 42 से ऊपर में और नीचे में 5 है, यानी कि इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 5 है, यानी कि यहाँ तो ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 2 से नहीं कट रहा है। तो 2 से तो यहाँ पे काटेंगे नहीं, 2 से तो इसको काटेंगे नहीं। अब देखिए 3 से देखिए ऊपर में 42 है तो 4 2 6, यानी कि अंकों का जोड़ कितना है 6 है, यानी कि 3 से कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए 5 3 8, 35 5 3 8 हो रहा है, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। दोनों कटना चाहिए सेम अंक से, यानी कि सेम नंबर से दोनों कटना चाहिए। अंश और हर दोनों सेम नंबर से अगर कट गया तभी हम कहेंगे कि यह संख्या उसको काटेंगे। देखिए यहाँ से 3 भी नहीं कटा, 3 भी नहीं कट पाएगा इसको, यहाँ इसको 3 भी नहीं कट पाएगा। अब 4 ला के देखते हैं, तो देखिए अब 4 की बारी है तो पर देखिए 42, देखिए 42 भी 4 से नहीं कटेगा, अब 35 तो 4 से कटेगा ही नहीं कभी, तो 4 भी फेल हो गया। अब 5 देखिए, तो 5 का नियम था कि इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 35 तो 5 से कट जाएगा, इकाई अंक 5 है यहाँ पे, लेकिन 42 में इकाई अंक 5 नहीं है, इकाई अंक 5 नहीं, इसलिए 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 5 भी फेल हो गया। अब आपको 6 देखिए, आपको 6 का नियम क्या था कि 2 3 से करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2 3 से नहीं कटेगा, माने कि 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से देखना है, तो देखिए आपको इसी तरह से स्टार्टिंग में आपको इसी तरह देखना है
तब देखिए 7 से काटे, देखिए 7 से, देखिए 7 से 42 होता है, 7 से 35 होता है, यानी कि 7 से यह संख्या कट जाएगा, यानी कि यह संख्या 7 से कटेगी। तो आपको 7 से पहले काटिए आप, अब यहाँ सिर्फ 7 से ही कटेगा, उसके बाद आपको शॉर्ट पर में आ जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा किसे काटना है। तो देखिए 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, 7 से काटेंगे तो 5, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे भागफल लिखना रहता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को समझ नहीं आता रहता है, यहाँ पे आपको सिर्फ भागफल लिखना है। यहाँ पे जो 7 छक 6 लिखे हैं यह भागफल है, यह भागफल है, यानी कि आपको सिर्फ भागफल लेना है। यानी कि जैसे 42 में भाग दिए अगर 7 से, तो 7 छक 42 कट गया, यहाँ पे 0 बच गया। तो यहाँ पे जो भागफल जो होता है ना, ये वाला भागफल होता है, ये वाला भागफल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको भागफल लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब कट के कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब देखिए 6/5 तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, यह अंक में आ गया, यह 6 भी अंक है, ये भी अंक है, यानी कि अंक में आ गया, यानी कि अब इसको नहीं काटा जा सकता है। कट, देखिए अंक में है, देखिए इसका आप कोई नहीं कर सकते हैं कि ना 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आ गया, यानी कि अब इसको नहीं काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, यानी कि इसका आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आप काटिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 18/96 है। तो देखिए आपको नियम वही अपनाना है, पहले 2 से लगाना है, पहले 3 से लगाना है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, इसी तरह से भरना है। तो देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो दोनों कट, देखिए कहीं 8 है, यहाँ भी कहीं 6 है, यानी कि 2 से कट जाएगा। 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 9 मरतबे में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 48 मरतबे में कटेगा। अब देखिए 9 48 है, अब 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, यहाँ पर 9 3 से कटेगा, 48 भी 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए, तो 3 तिहाई 9 और 3 16 मरतबे कटेगा, यानी कि आपका 3/16 करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से आपको बनाना, देखिए 3 अभी शॉर्ट फॉर्म में आ गया, 16 भी शॉर्ट फॉर्म में आ गया, यानी कि यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है देखिए 57/133 है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखिए आपको सबका नियम तो होता है, 1 से लेकर 20 तक में आपको देखा जाए तो सबका नियम है, लेकिन नहीं है तो किसका है, 13 का नियम नहीं है, 17 का नियम नहीं है, 19 का नियम नहीं है। तो आपको देखिए 13 17 का थोड़ा चेक करके देखिएगा, ये 13 से तो कट नहीं रहा है, 17 से भी नहीं कट रहा है, 19 से काट के देखिए, तो 19 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 19 से कट रहा है, तो 19 तिया 57, 19 से 133 होता है, तो 19 से काटिए, दोनों से कट रहा है 19 से, तो 19 तिया 57 पर काटिएगा, नीचे वाला क्या है 19 सत्ते 133, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/7 आ गया। जब भी आपको ऐसा दिक्कत हो तो आप उसको एचसीएफ निकाल लीजिएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ से भी डिवाइड कीजिएगा 57 133 का, तो वो सेम ही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप लोग बनाते रहिएगा। देखिए आपको काटने के लिए आपको दोनों में सेम नंबर से डिवाइड लगाना चाहिए, तभी ये कट पाएगा। तो ऊपर 19 से काटे हैं, नीचे भी 19 से काटे। अब नेक्स्ट है थोड़ा 12 से एग्जाम्पल ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे 512 432 है। तो आप देखिए कोई नया स्टूडेंट होगा, वो तो पहले 2 से लगा के देखिए, इकाई 2 है, इकाई 2 है, अब शुरुआत 2 से ही करना है आपको, नया में अगर सीख रहे हैं, पहला बार सीख रहे हैं तो देखिए दोनों 2 से कट जाएगा, 2 से लगाएंगे। अगर कोई तेज तेज बंजा होगा, अगर उसको याद होगा कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। देखिए यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 12 है, दोनों 4 से कट रहा है, तो आप डायरेक्ट 4 से लगाइएगा, पहले 3 से भी चेक कर लीजिए। तो 5 1 6 2 8, देखिए ऊपर वाला अंक है 5 1 6 2 8, 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि आपको 4 से लगाना है। तो आप डायरेक्ट आप 4 से लगाइए, आप थोड़ा सियान हो गया, आप तो डायरेक्ट 4 से लगाइए। आप 4 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, आपका भागफल लिखना है। आपको भाग लगाने के लिए देखिए 5 भाग लगाएंगे पहले 4 से, तो 4 का 4, 4 का 4, अब हासिल 1 बच जाएगा, 11 अब 1 है, यहाँ पे 11 है, तो 4 दूना 8, तब हासिल 3 बच गया, शेष 3 बच गया, अब 32 हो गया, 3 आने 2 तरह तो 32, तो 4 8 32, यानी 128 मतलब कट गया। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 का 4 और 2 अंक उतारेंगे तो 0 और 4 8 32, यानी कि 108। अब फिर देखिए 4 से कट रहा है, तो फिर से 4 से काटिए, 28, यहाँ पे देखिए 28 है और यहाँ पे 0 8 है, फिर से 4 से काटिए। आपको स्टार्टिंग में जैसे ही काटना है 2 से 4 से, आप लगाने के लिए आप एक बार डायरेक्ट 8 से लगा सकते थे, 16 से भी लगा सकते थे, लेकिन आपको पहले स्टार्टिंग में 2 4 से ही स्टार्ट काटना है, ताकि आप सीख पाए इसको। तो देखिए इसको काटेंगे अगर और फिर से काटेंगे अगर, तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 32 से काटेंगे, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, अब शेष 2 बच गया और 8 तो 28, 4 7 28। देखिए अब आपको यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्योंकि देखिए 32 में कोई से और 27 में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नंबर फैक्टर नहीं है इसको काट सके आप दोनों को।
इसलिए आपका यह करेक्ट आंसर हो गया 32/27। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आपको काटना है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 12 सा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर 225 है, यहाँ पर 225 है, 1275 है। तो देखिए पहले आपको 2 से काटना है। 2 से दोनों में 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखना है। तो देखिए 2 2 4 1 5, ऊपर वाला 3 से 9 हो गया, 9 हो गया। अब 3 से कट जाएगा 9 वाला। अब इसको देखिए नीचे देखिए, 2 1 3 7 10 5 15, ये भी 3 से कट रहा है ना। तो आप डायरेक्ट 3 से भाग लगाइए। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ इकाई 5 है, इकाई यहाँ पे 5 है। तो आप डायरेक्ट आप 5 से भी भाग लगा सकते थे, लेकिन आप देखिए कभी भी ज़्यादा से भाग लगाइएगा। आपको एक और टिप दे देते हैं, छोड़िए, आपको 3 से मत लगाइए। आप यहाँ पे एक और टिप्स दे देते हैं कि आपको कैसे ध्यान रखना है कि अगर जब भी आपको नंबर से भाग लगा रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 इस सब तरह से भाग लगा रहे हैं, और आपको अगर 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भाग लग रहा है, 6 से भाग लग रहा है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 2 से 4 से 6 से सबसे लग रहा है, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, और 6 से भी लग रहा है, तो आपको 6 से ही लगाना है। क्योंकि ज़्यादा वाला से कभी भाग लगाइएगा, कभी भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भाग लगाया जाता है। यानी कि जो जब जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा से डिवाइड कीजिएगा। अगर यहाँ पे दोनों 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, आपको 6 से भाग लगाना है। अगर 5 से कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, देखिए 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है और 25 से भी कट रहा है, सॉरी 25 से तक नहीं कटेगा कभी, मतलब 225 से कट रहा है, तो आपको पहले 225 से ही लगाना है। आपको ध्यान रखिएगा, आपको 225 से लगाना है, कभी भी 12 वाला से भाग लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें हैं तो यहाँ पे देखिए यह तो 3 से भी कट रहा है, दोनों ये ऊपर नीचे दोनों 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो यह 15 से भी कटेगा। ध्यान रखिएगा, आप 15 से भी कटेगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, पहले आप 15 नहीं चलते, क्योंकि आप पहला बार सीख रहे हैं। तो आपको देखिए पहले ये दोनों दिखाते हैं आपको कि देखिए 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो पहले 12 वाला से काटिए। आप पहले आप 5 वाला से काटिए, ताकि आप और छोटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, आप 15 से भी पहले लगा सकते हैं, क्योंकि आप पहला बार सीख रहे हैं, इसलिए आपको हम बता रहे सीधे आपको सिर्फ। तो देखिए इसको काटिए, आप इसको काटते हैं तो 15, अगर 5 से काटते हैं तो 5 से क्या कटेगा, देखिए पैसे भाग लगेगा। 20 है, 22 है, तो 4 मतलब लगेगा, तो 5 हो गया 20। अब हाँ शेष 2 बच गया, और इधर 5 उतरा, तो 5 25, यानी कि 45 मतलब कट गया। इसको काटिएगा 5 से, तो 12 है, तो 2 मतलब लगाइएगा, तो 10। अब शेष 2 बचा 27, तो 50 25, तो फिर 2 शेष बचा, अब फिर 5, तो फिर से 5 लगेगा, तो 50 25 255 आ गया। अब फिर से देखिए दोनों में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो फिर से 5 से कटेगा, फिर से 5 से लगाइए। तो देखिए 5 से लगाइएगा, तो 5 से तो 15 45, और 5 से काटिएगा तो 50 25, 5 यानी 51। अब देखिए 51 ऊपर देखिए, अब देखिए अब शॉर्ट फॉर्म में आ गया। तो 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, तो इसको चेक करिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 1 6, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 1 6 हो रहा है, यानी कि यह भी 5 1 6 हो रहा है, यानी कि यह भी 3 से, सॉरी यह भी 3 से कटेगा। तब 3 से काटिए इसको, तो 3 से 3 मरतबे कटेगा, 3 से काटिए कितना 17 मरतबे कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आपको 3/17 आ गया। इसका आंसर 3/17 आ गया। तो आप वैसे ही काटना, आपको स्टार्टिंग में छोटी छोटी नंबर से ही काट के सीखना है आपको, तभी आप सीखिएगा। ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, सभी बच्चों को समझ में आएगा, इसलिए हम लोग बेसिक मैथ का ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।